हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के हाथों से अंधेरी वेस्ट शाखा का उद्घाटन किया गया। वहीं अमोल गजानन कीर्तिकर, उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। एक समारोह का माहौल था। दरअसल शाखा का उद्देश्य जनता के मुद्दों को जानना था, इसलिए शाखा का उद्घाटन बड़े जोर शोर से किया गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद ने। जय महाराष्ट्र। मुझे यहाँ पर शाखा क्रमांक 65 का उद्घाटन करने को मिला, बहुत खुशी हुई, अत्यंत खुशी हुई। और जिस तरीके से मैं कहती हूँ प्रसाद जी हों, सुनील खाटिया जी हों, वो मेरे पीछे पड़े रहे कि आपको एक काम करना है और वो काम है ये शाखा बांधना है, और वो मुझे करने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं आप सभी बहुत बहुत आभार। शिवसेना के लिए शाखा सिर्फ शाखा नहीं है, हमारे लिए एक मध्य प्रदेश सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था 80% समाजकरण, 20% राजकरण। हो सकता है हमने 20% राजकरण पे कम ध्यान दिया, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि वो लोग हमें मजबूत नहीं करेंगे, हमें मजबूर करेंगे। पर मैं इस तरीके की दिक्कत हो, कुछ ऐसा काम नहीं है जो हमारा शाखा के। अब अगला सेशन जो हमारा होने वाला है पार्लियामेंट में जून में, लोकसभा चुनाव के बाद होने वाला है, और आप मेरे साथ चलेंगे। अमोल भैया आगे बढ़ो। उद्धव शिवसेना शाखा और उद्घाटन करने के लिए इस टाइम हमारी मैडम उपस्थित हैं। मैडम से वास्ते हैं कि आज जो शाखा का उद्घाटन किया है, और आपने एक और नाम लिया अमूल जी का, कि मैं इनको संसद में लेके जाऊंगी अपने साथ में। तो ये संसद जो लेके जाने वाली है, और हमारे गजानन कीर्तिकर साहब और अमूल साहब, ये कैसा चुनाव रहेगा? ये चुनाव मजबूती का चुनाव होगा, ये चुनाव हमारी विजय का चुनाव होगा, ये चुनाव उन सभी लोगों के को जवाब देगा जिन्होंने पार्टी के साथ, राज्य के साथ नाइंसाफी की है, और इसी नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने के लिए का चुनाव होगा। इसलिए मैं पूरे भरोसे से, जनता पे भरोसा कर कर, अपनी पार्टी पे पूरी भरोसा कर कर मैं कह सकती हूँ, कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि जनता हमें ज्यादा से ज्यादा वोट से विजयी बनाएगी और हमें सेवा करने का मौका देगी। जिस तरह से आप राज्यसभा में तमाम मुद्दों पे एकदम अपनी अड़िंग पे रहती हैं कि वो मुद्दे पे आप एक ठान लिया कि ये मुद्दा हमारा रहना चाहिए, उस मुद्दे पे अभी जब मैंने देखा था बीच में संसद में हो रहा था, उसमें आप एक अड़िंग हो गई कि हमारे संसद को जिस तरह से वो किया गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने, हमारे पार्टी के पक्ष प्रमुख हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। आदित्य जी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि पार्टी का पक्ष हम प्रभावशाली तरीके से पार्लियामेंट में रख पाए, जो जनता के मुद्दे हैं लोगों तक पहुंचा पाए, पार्लियामेंट में उठा सकें, और वो जिम्मेदारी निभाने का मेरा पूरा कोशिश रहती है। हाल ही के सेशन में मैंने ये भी बताया था किस तरीके से बीएमसी का, जनता का पैसा इस्तेमाल कर कर एमएलएज और कॉर्पोरेटर्स को खरीदा जा रहा है। तो इस तरीके से जो काम चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर रोक लगाना जरूरी है, और देशवासियों को ये अवगत कराना जरूरी है कि आज इतनी रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है, उसमें चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई है। वो जानती है कि जनता उनको एक सबक सिखाने वाली है, इसलिए इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का काम करे। तो मेरी जो काम है वो मैं करती रहूंगी। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से चंडीगढ़ में एक बैलेट पेपर में इस तरह से धांधली हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके बारे में अभी अपना लोकसभा का इलेक्शन है, तो ईवीएम में कितना भरोसा रहेगा? नहीं, ईवीएम पे जो भी भरोसा है, और ईवीएम पे बहुत सारे चुनाव लड़े गए हैं, हारे हैं, कुछ जीते हैं हम, पर जो एक सवाल होता है कि क्या ईवीएम बिल्कुल ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि हमें बताएं। इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में चंडीगढ़ में इस तरीके से खुल्लम खुल्ला चीटिंग होती है और कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें एंटर करना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट वो गलत को सही करता है, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज हमारा इलेक्शन कमीशन भी टूटलेस हो गया है। तो वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है ये लोग कितना भी ईवीएम को खत्म करने की कोशिश करें, ये कितना भी इलेक्शन प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश करें, कितना भी प्रजातंत्र पे प्रहार करें, जनता जनार्दन है और भारी बहुमत से हमें विजयी बनाएगी और इन सभी लोगों को सबक सिखाएगी। शिवसेना प्रवक्त्या खासदार चतुर्वेदी मॅडम जे शिवसेनेच्या माध्यमातून घेतलेलं आहे, आणि या उत्तर पश्चिम जिल्ह्यातल्या प्रत्येक विधानसभेमध्ये, प्रत्येक वार्डामध्ये आपल्या माध्यमातून अत्यंत चांगली कामं चालू आहेत। शिवसैनिक रस्त्यावरती लढा घालायला तयार आहे। करून आमचे युवा सेनेचे सन्माननीय एवढे पदाधिकारी आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की आपण नक्कीच हे सर्व करा।
आज मध्ये नक्कीच अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आपण शिवसेनेला विजयाच्या कडे नेऊन जाऊ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जिस तरह से आपका नाम चतुर्वेदी नितिन चतुर्वेदी ने आपका नाम लिया है, एक खासदार आने वाले खासदार होने की, उसके बारे में क्या कहेंगे? जरूर महाविकास आघाड़ी अभी एक दो दिन में उनका टिकट का बंटवारा डिक्लेयर करने वाली है और ये टिकट के बंटवारे में 100% इधर के स्थानिक हमारे शिवसेना के यहाँ के नेता है, ये ऐसा सोचते हैं कि इस उत्तर पश्चिम जिले पे शिवसेना की पकड़ है और ये मतदार संघ जो है वो शिवसेना को मिलना चाहिए और मेरे ख्याल से शिवसेना जिस किसी को भी यहाँ पे उम्मीदवार देंगी वो यहाँ से 100% जीत के आएगा, ये हमको सबको इसकी खातिर है। सर, आपका नाम लिया है, खासकर एक खासदार ने आपका नाम लिया और एक तरफ गजानन किचर साहब है जो आपके पिताजी हैं, तो ये लड़ाई कैसी रहेगी सर? देखिए कैसा है कि पिता पुत्र का जो रिश्ता रहता है वो अलग रहता है और राजनीतिक जो विचारधारा और उसको फॉलो करने का जो तरीका रहता है वो अलग रहता है। उन्होंने अलग निर्णय लिया राजनीति में, मैं अलग निर्णय मैंने राजनीति में लिया है, तो मैं जिनका निर्णय उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी उद्धव बाला साहब ठाकरे के माध्यम से आने वाली है वो जिम्मेदारी मैं आगे लेके जाऊंगा। त्यानंतर उपविभाग प्रमुख उपविभाग प्रमुख अरुण ह्या उपविभाग प्रमुख रंजनाताई पाटील यावेळी प्रतिपादनाची संजीवनी ताईला विनंती करेन की या ठिकाणी इतरांचे दौतर शाखा प्रमुख त्यानंतर या विभागाचे युवा सेना विभाग अधिकारी रमेश वांदे या ठिकाणी डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ सिराज शेख की रिपोर्ट।